बच्चों, मैं अनिल दुबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है और एनी इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमने कैलकुलेट किया था। और उसमें हमने एंगल ऑफ रिपॉज, अगर हमारा एंगल होगा अल्फा, तो उस सिचुएशन में भी हमने केसेस को डिस्कस किया था। और आज मैं उसी कंटिन्यूएशन में डिस्कस करूंगा कि फ्रिक्शन फोर्स अगर हमारे कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम और नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम में हम लगाते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन और टेंशन क्या कैलकुलेट होके आता है, उसी कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करेंगे। सेम हम यहाँ पे फोर्स इक्वल्स इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो डिराइव होके आता है, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन मींस एफ नेट इक्वल्स एम इनटू ए पे ही हम कंसंट्रेट होके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस एक फोर्स हमारा यहाँ पे और बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। आइए देखते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है जो कि हम कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम जब डिस्कस कर रहे थे तो इस एग्जांपल को हमने डिस्कस किया था। वहां पे ये हमारा जो सरफेस था वो फ्रिक्शनलेस सरफेस था, जिसपे ये एम ब्लॉक का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस था। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस में हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0 होता है। अब हम यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि इस सरफेस पे फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखो, इस पूरे सिस्टम में अगर हम मूवमेंट इस तरीके से ले, एक्सेलरेशन ए हमारा m1 डायरेक्शन में, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप देखो यहाँ पे इसका वेट मास इनटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसी तरीके से इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आर एक्ट करेगा। मेरा मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है m1 के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस प्लेन पे F फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन, क्योंकि मोशन के अगेंस्ट में हमारा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो दिस फ्रिक्शन फोर्स दिस इक्वल्स म्यू इनटू आर, दिस नॉर्मल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। यहां से आप देखो R इक्वल्स mg, ये तो बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। सेम हम F नेट इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन यहां पे लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप देखिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने जो चीज अप्लाई किया था वही, बस यहां पे एक ही हमारा फोर्स इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए ये m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब हमारा देखिए इक्वेशन क्या बन के आता है, m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन मींस दिस m1g, ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो दिस माइनस म्यू आर मींस कैपिटल mg, ये m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में बट मोशन इसके अपोजिट है, दिस इज ऑल्सो माइनस, दिस इज m2g, दिस इक्वल्स टोटल मास m1 प्लस कैपिटल M प्लस m2 इंटू ए। देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल्स m1g माइनस म्यू mg माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस कैपिटल M प्लस M। आप देखिए सेम चीज हमने यहां पे लगाया, बस एक ये फोर्स हमारा यहां पे एक्स्ट्रा एक्ट करने लगा जब हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया था, तो यही म्यू 0 होने के कारण हमारा ये फोर्स 0 हो गया था। आप अगर रिकॉल करोगे, अगर आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को आप देखोगे तो उसमें और इसमें केवल एक इसी का डिफरेंस आएगा कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करने लगा, तो ये हमारा यहाँ पे माइनस म्यू mg हो गया और बाकी सारी चीजें सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन फोर्स लगे या ना लगे, आपको कॉन्सेप्ट एक ही है, F नेट इक्वल्स m इंटू ए लगाना है। तो इससे हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है तो ये कांटेक्ट पॉइंट है, इसके अवे डायरेक्शन में ये T एक्ट करेगा, तो दिस यहीं पे मैं कर देता हूं इसको, दिस T
सॉरी, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए m1g माइनस टी दिस इक्वल्स m1 इंटू ये सेम इक्वेशन जो उस समय इक्वेशन बना था वही सेम इक्वेशन, ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा हमारा। ये फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे, यहां से आप जो ए यहां से कैलकुलेट होगा यहां पे रख देंगे, यहां से टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट हो जाएगा, सारी चीजें नोन है। सेम इक्वेशन, केवल एक्सीलरेशन थोड़ा हमारा चेंज होगा, उसी कारण टेंशन भी वेरी कर जाएगा। अब आइए सिमिलर इसी तरीके से हम नॉन कनेक्टेड बॉडीज के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए डायग्राम देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, बट सॉल्यूशन केवल एक लाइन का है, सिंगल लाइन, उसके बाद तो आपको वैल्यू पुट करना है और रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप देखिए एक इस तरीके से हमारा ये नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि हम इस तरीके से नॉन कनेक्टेड बॉडीज के क्लास में सेकंड क्लास हमने जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का डिस्कस किया था, आप उस पर जाओगे तो आपको देखने में लगेगा कि ये नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम में हमने बोला था कि जितने ब्लॉक होंगे वहां अलग अलग एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, क्योंकि ये एक से कनेक्टेड नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पे जाके वॉल में वहां पे कनेक्टेड हो गया, तो यहाँ पे ये अगर A1 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो ये ब्लॉक हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मींस A1 इस डायरेक्शन में और A2 इस डायरेक्शन में ऑटोमेटिक एक्ट करेगा। आप देखिए ये 4 kg है तो ये ऑटोमेटिक डाउन, ये 2 kg है तो ऑटोमेटिक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये 2 kg है तो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखो तो आपको ये फ्रिक्शनल फोर्स F यहां पे एक्ट करेगा। सपोज ये R है और इसका ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 2g, g मींस 10, सपोज हम g की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो 20 न्यूटन हो जाएगा। तो दिस F इक्वल्स दिस, यहां पे मैं लिख रहा हूं दिस F इक्वल्स म्यू इंटू R, और R क्या है 20, R इक्वल्स 20 न्यूटन। अब आप देखिए यहां पर ये कांटेक्ट पॉइंट है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट। सिमिलरली एक ये कांटेक्ट पॉइंट, एक ये कांटेक्ट पॉइंट है, इसका टेंशन T, इसका टेंशन T, बिल्कुल सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं जो हमने सेकंड लेक्चर में नॉन कनेक्टेड में अप्लाई किया था। तो इट मींस दिस इज 2T इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप देखिए यहां पर हमारे 3 अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3 अननोन क्या है, A1, A2 एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर 3 अननोन है इसका मतलब हमको 3 इक्वेशन मिल जाए तो हम ये तीनों चीज कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हमने आपको बताया था नॉन कनेक्टेड बॉडीज का कॉन्सेप्ट, समेशन ऑफ T डॉट A इक्वल 0। आप देखिए इस पॉइंट पे T डॉट A क्या एक्ट करेगा, A1 डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड 2T अपवर्ड डायरेक्शन, मींस 2T इंटू माइनस A1 प्लस, आप यहां देखिए A2 एंड T दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा T इंटू A2 दिस इक्वल 0। देयरफॉर A2 इक्वल्स टू A1, ये हमारा यहां से एक रिलेशन आ गया, इसको आप एक इक्वेशन भी बोल सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, जो हमारा नॉन कनेक्टेड बॉडीज का कॉन्सेप्ट था। अगर हमें A1 A2 में रिलेशन निकालना है डायरेक्ट हम इससे निकाल लेंगे, बट अगर हमें सपोज इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें टेंशन A1 A2 तीनों चीज पूछ रहा है और मास ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है, तो हम 2 इक्वेशन हमें यहां से और बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम इस 2 kg को फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, आप देखिए 2 kg का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। 2 kg का अगर हम टेंशन इस डायरेक्शन में, मूवमेंट A2 इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शनल फोर्स इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, वो होगा हमारा म्यू इंटू 20 फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम म्यू इक्वल 0.1 ले लें तो हमारा F इक्वल यहां पे 2 न्यूटन एक्ट करेगा, मींस ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में और T इस डायरेक्शन में। अगर हम इस का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं यहां पे, तो आप देखो T
-2 दिस इक्वल टू, क्यों? ये फ्रिक्शनल फोर्स, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ब्लॉक मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए T एंड फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट है, तो इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। T -2 दिस इक्वल्स मास 2 इंटू A2। एक सेकेंड इक्वेशन बन गया। देखिए कितना सिंपल है, फ्री बॉडी डायग्राम हमने इसका बनाया। इस डायरेक्शन में मूवमेंट है, T माइनस फ्रिक्शन फोर्स, दिस फ्रिक्शन फोर्स, दिस इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें तो इस 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आप देखो। फोर kg का अपवर्ड डायरेक्शन में 2T, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 इंटू 10 मीन्स 40। अब देखिए यहां से, और मूवमेंट डाउनवर्ड A1 एक्सीलरेशन से, तो इसका इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? 40 माइनस 2T, 40 4 इंटू 10 मीन्स 40 न्यूटन, 40 माइनस 2T दिस इक्वल्स 4A1, इक्वेशन नंबर 3। ये देखिए 3 अननोन, 3 इक्वेशन हमारे बन गई, 1 2 3, A1 A2 एंड T, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन बन गया, तीनों वैल्यू यहां पे कैलकुलेट हो जाएगी। अगर A1 और A2 में रिलेशन पूछेगा डायरेक्ट एक लाइन में समीशन ऑफ T डॉट A, लेकिन अगर आपसे टेंशन इन द स्ट्रिंग A1 A2 की वैल्यू पूछ रहा है तो 3 इक्वेशन आपके पास हो गए, 3 अननोन हो गए, इससे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है, डायग्राम टिपिकल लग रहा है देखने में, और हमें जो अननोन क्वांटिटी पूछ रहा है वो भी हमें थोड़ा टिपिकल लग रहा है, बट सारे जितने अननोन उतने इक्वेशन, उतने लाइन में हमारे इक्वेशन बन जा रहे हैं। अब हमको केवल सॉल्व करना है इसको, जो कि 6th-7th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स है, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हमें लगता है कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब देखिए ये हमारी, जो हमने जैसा बोला था कि कनेक्टेड और नॉन कनेक्टेड दोनों पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होने पे हमारा टेंशन और एक्सीलरेशन हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, सेम उसी पैटर्न पे, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी टफ कि हमको ऐसा फील हो रहा हो कि कुछ नई चीज हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी हम नया नहीं कर रहे हैं, हम केवल F इक्वल्स एम ही लगा रहे हैं, बस हमें क्लैरिटी है कि हमारा F इक्वल्स एम हमें कैसे लगाना है। अब देखिए मान लीजिए कि इस तरीके से ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये रखा हुआ इंक्लाइंड प्लेन पे, दूसरा ब्लॉक ये रखा हुआ इंक्लाइंड प्लेन पे, ये ऐसे पुली से ऐसे कनेक्टेड है। सपोज ये अल्फा है, ये बीटा है, इस पे ये M1 है, तो इसका M1G वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपने फर्स्ट लेक्चर में इसको हमने डिस्कस किया है, दिस इज कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम। अब हमारा वहां पे ये जो हमारे सरफेस थे वो फ्रिक्शनलेस थे, मींस म्यू 0 था, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स 0 एक्ट कर रहा था। अभी हम यहाँ पे इस पे इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 कंसीडर कर रहे हैं, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज M1, दिस इज M2। आप देखिए ये हमारा सपोज M2 इज ग्रेट, सपोज हम इस डायरेक्शन में इसका हम मूवमेंट ले रहे हैं कि इस डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये भी बीटा होगा, तो ये हमारा होगा M2G cos बीटा, और इस डायरेक्शन में हमारा होगा M2G sin बीटा। सेम यहां पे भी उसी तरीके से एक्ट करेगा। ये रिएक्शन फोर्स R2 सपोज यहां पे, ये इस पे रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में R1, इसका वेट ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये हमारा हो जाएगा M1G cos अल्फा, और इसके अपोजिट इसको रिजॉल्व, इस डायरेक्शन में जो रिजॉल्व हो रहा है
वो होगा m1g साइन अल्फा। आप देखिए फ्रिक्शनल फोर्स ये हमारा ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट है तो मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर फ्रिक्शनल फोर्स मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है। सपोज ये फ्रिक्शनल फोर्स F1 है, ये फ्रिक्शनल फोर्स F2 है। F1 मींस व्हाट? F1 मींस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 इंटू R1। आप R1 देख रहे हो क्या है? m1g cos अल्फा। सिमिलरली R2 क्या है? m2g cos बीटा। यहां से आप देखो R1 इक्वल्स m1g cos अल्फा, बिल्कुल ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसी के ठीक नीचे m1g का कंपोनेंट आ रहा है m1g cos अल्फा। तो R1 इक्वल m1g cos अल्फा एंड R2 इक्वल्स m2g cos बीटा। तो एक हमारा ये F1 इक्वल म्यू R1 आ गया, ये एक हमारा F2 है जो कि होगा μ2 R2। अब मैं F नेट इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन लगाने जा रहा हूं। एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है 9th-10th स्टैंडर्ड की, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस भी कर चुके थे कनेक्टेड बॉडीज की प्रॉब्लम में। अब हमारा केवल यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। मोशन इस डायरेक्शन में है तो हमारा ये होगा m2g साइन बीटा, m2g साइन बीटा मोशन मूवमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है। इसके अलावा ये माइनस F2 मींस μ2 R2, R2 मींस m2g cos बीटा माइनस क्या? ये अगेन F1 इस डायरेक्शन में F1 हमारा काम कर रहा है। F1 क्या है? μ1 R1, R1 क्या है? m1g cos अल्फा, m1g cos अल्फा माइनस दिस m1g साइन अल्फा। m1g साइन अल्फा भी तो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट हो जाएगा दिस m1g साइन अल्फा, दिस इक्वल्स m1 प्लस m2 इंटू ए, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए कोई भी डाउट नहीं है, ये दो फोर्स हमारे पिछले इक्वेशन से ये दो फोर्स इसमें और ऐड हो गए हैं और दोनों जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोनों ये नेगेटिव हो गए। अब यहां से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल एक्सेलरेशन A इक्वल m2g साइन बीटा माइनस μ2 m2g cos बीटा माइनस μ1 m1g cos अल्फा माइनस m1g साइन अल्फा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए कितना सिंपल है। कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आइदर कनेक्टेड और नॉन कनेक्टेड, कोई भी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको देखना है कि किस डायरेक्शन में मोशन है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो पॉजिटिव, बाकी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने फोर्स है वो नेगेटिव होते हुए चले जाएंगे। इक्वल्स टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है। नॉन कनेक्टेड बॉडी में समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल 0 और समेशन टी डॉट वी, अगर वेलोसिटी है तो टी डॉट वी इक्वल 0, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये ए आपका आ गया, अब आपको टी निकालना है तो टी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। सपोज ये हमारा टी है टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो m2g साइन बीटा, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में है, माइनस टी माइनस दिस F2 भी एक्ट कर रहा है। F2 मींस μ2 m2g cos बीटा, क्योंकि μ2 R2 मींस m2g cos बीटा, दिस इक्वल्स m2 इंटू ए। बस ये एक्सेलरेशन जो यहां से कैलकुलेट किया हुआ यहां पे रख देंगे, सारी चीजें नोन है, टी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम यहां पे मेनली कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं
कि आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एक लाइन में किस तरीके से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है। आई थिंक हमें ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बट ये है कि आप रुक के एक बार सोचो क्वेश्चन को कि हमारे अगर फोर्स जिस जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व होने हैं वो फोर्स अगर हमें क्लैरिटी है, उसके बाद हमें जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करा रहे हैं उस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, बाकी उसके अपोजिट डायरेक्शन का नेगेटिव। सिमिलरली टेंशन निकालना है तो केवल जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। देखिए इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं m2g sin बीटा माइनस टी माइनस f2 मींस μ2 r2 दिस इक्वल m2 into a, दैट्स ऑल। यहां से t निकल जाएगा। आई थिंक कोई किसी भी तरीके का आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप 2-4 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस कर लोगे ना तो प्रॉब्लम होने की कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आपने देखा कि नॉन कनेक्टेड बॉडीज की प्रॉब्लम जो अभी हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया तो उससे डिफरेंट क्वेश्चन हमने लिया, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट हमने लगाया। कोई भी क्वेश्चन हो आप सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे इजिली सॉल्व हो जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम सारे लेक्चर्स आपके सामने इसी तरीके से इजीएस्ट वे में प्रेजेंट करते रहेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारे स्प्रिंग पे किस तरीके से एक्ट करता है। अगर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वहां पर तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करके वहां से हम डिफरेंट वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।